अगर हमें कश्मीर अपने वादी में गोश्त रखना है, गोश्त की अवेलेबिलिटी रखनी है, इसलिए हमने 40 रुपये इसमें बढ़ाए। कुछ लोग थे इसमें जो इसी तवाक़ में रहते हैं कि कब शॉर्टेज हो जाए तो अपने घरों में गोश्त भेजेंगे। 15 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि माल आएगा, हमें पूरा तवक्का अल्लाह पर, माल आएगा, फिर ये खुद ब खुद कम हो जाएगा। ईद उल फित्र आने वाली है और ईद से कबल वादी कश्मीर में गोश्त की कीमतों में इजाफा किया गया है। इससे कबल गोश्त की ग्रेडिंग की गई थी और ग्रेडिंग के हिसाब से ही सार्फिन को अपने फ़रोख्त शुदा गोश्त की रकम अदा करनी थी, लेकिन अब जो है गोश्त की रकम में जो है 40 रुपये का इजाफा किया गया है। 740 रुपये पर किलो के हिसाब से अब एक सारिफ को अपना गोश्त जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। और इसके अलावा कई जगहों से जो है स्टॉक ना मिलने की शिकायत भी मौसूल हो रही है। इस हवाले से जब जीके टीवी ने मटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात करना चाही तो उन्होंने यूं कहा। इस वक्त जो कारण है कि रेट्स बढ़ाने का, जैसे कि आपको पता है कि फरवरी और मार्च के जो 2 महीने हैं वो हिंदुस्तान के हर एक शहर में, हर एक गांव में फसलों का टाइम होता है। ये 15 अप्रैल तक ख़त्म होता है। इसलिए जो ज़मीनें इस वक्त जो फसल उगा है उसमें वो माल नहीं आता है कि बाहर से मंडियों तक माल आता नहीं, वो तो मुश्किल से आएगा। तो इसलिए 15 अप्रैल के बाद वो माल आएगा। चूँकि अब रमज़ान का महीना था, हमें पता था कि माल की शॉर्टेज है, 50 गाड़ियाँ 60 गाड़ियाँ अगर हमें लोड करनी है, वहाँ 20 गाड़ियाँ 15 गाड़ियाँ होती है, इसलिए रेट्स वहाँ पर चढ़ते हैं। तो उस हिसाब से हमने कहा कि अगर हमें कश्मीर अपने वादी में गोश्त रखना है, गोश्त की अवेलेबिलिटी रखनी है, इसलिए हमने 40 रुपये इसमें बढ़ाए। पहले हमने 20 ही बोला था, मगर अब 40 करें क्योंकि हमने देखा वक्त का तकाजा भी है, बाहर से जो माल आता है वो कम आ रहा था। तो हमारे भी कुछ लोग थे इसमें जो इसी तवाक़ में रहते हैं कि कब शॉर्टेज हो जाए तो अपने घरों में गोश्त भेजेंगे। आपको पता है कि इस वक्त जो मतलब ईद का टाइम होता है, हर एक कश्मीरी को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसको गोश्त लेना होता है। इसलिए हमने यही मुनासिब समझा, हम खुलेआम क्यों नहीं दुकानों पर आएंगे। अगर रुपये 10 हम चढ़ाएंगे, रुपये 40 हमने चढ़ाए हैं, खुलेआम गोश्त मिलना चाहिए हर एक सारिफ को। और बाकी हमने ये रखा है कि ये नहीं ज़रूरी कि कोई मोहल्ले में लेता है, हर एक जगह उसके लिए अवेलेबिलिटी होगी, तो उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह रहमान 15 अप्रैल के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल गोश्त भी ज़्यादा आएगा, माल भी आएगा, तो इसमें रेट्स कम हो जाएंगे। फिलहाल के लिए क्या रेट्स आपने मुकर्रर फिलहाल कर दिए हमने हैं? 740 रुपये कटे, बिल्कुल साफ, उसमें कोई मिलावट नहीं। 700 रुपये हमने उसमें उजड़ी लगाए हैं 100 ग्राम। बाकी अलग से अगर कोई उजड़ी लेना चाहते हो वो 200 रुपये में, फेवड़ा लेना चाहते हो 50 रुपये, बाकी इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। माल स्टैंडर्ड किस्म का हर एक जगह अवेलेबिलिटी होगी। बाकी रहा कि इस वक्त हम बोलते हैं कि ए क्लास या सुपर ए क्लास, सुपर ए क्लास की बात है वो मई के महीने में आते हैं, जब मतलब अप्रैल का महीना ख़त्म हो जाए वो माल आएगा। उसी वक्त यहाँ पर शादियों का सीज़न भी होता। पिछले 2 सालों से भी आपने देखा दुकानों पर वही माल था जो हमने शादी ब्याह पर रखा था। कोई दुकानदार ये गलत नहीं चाहता है कि मेरी दुकान ख़राब हो जाए, हर एक यही चाहता है कि मैं ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद ब खुद। तो पिछले महीने हमने देखा, पिछले साल भी हमने देखा, लोगों ने, हमारे दुकानदारों ने, जब हमने 700 रेट निकाली, उनको माल इतना आया, उन्हें 650 रुपये भेजा अपने दुकानों पर। बाकी आपकी वसात से इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। गोश्त की अवेलेबिलिटी बहुत है, माल लोड हो रहा है, और तभी लोड है जब हमने इसमें रेट्स बढ़ाए। बाकी इस ताक में हमारे कुछ लोग थे जो ऐसे शर पसंद होते हैं, जो अखबारों में देते हैं ये नहीं बढ़ाना था, वो नहीं पता, उनको पता होता है कि हमारे ऊपर ये तराजू आ गया, हमारे ऊपर ये छुरा आ गया, तो इसलिए हमें लोगों से हमें कोई शिकायत नहीं, लोगों के पास गोश्त हर एक जगह होगा। कई जगहों से ये खबरें भी आ रही है कि कुछ जो गोश्त फरोख्त करने वाले हैं वो 800 रुपया जो है किलो के हिसाब से फरोख्त करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, इसीलिए हमने ये कहा ना, हमने कहा कि खुलेआम होना चाहिए। उन्हीं लोगों के लिए हमने ये जो तलवार खड़ी कर दी, उन लोगों के लिए, ना कि लोगों के लिए। आम लोगों को उसके तो रुपये 10 लाने हैं, उसको जाना है बाजार में, उसको खुलेआम ने, उसमें क्या है। मैं बोलूँगा कि घर में आओ तो 1000 रुपये किलो लो, ये बात ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए हमने ताउन दिया, लोग भी हमें ताउन दें इस बात में कि खुले दुकानों पर जाए। अब इस वक्त आपको भी पता है कि इस वक्त जो मतलब अगर बैंक का आप हिसाब लेंगे, पहले ज़माने में हम लेते थे, अगर चाक लेनी थी किसी ब्रांच से, उसी ब्रांच से हम वो वसूल करते थे, किसी ब्रांच में नहीं चलते। अब तो एनीवे है, आप इस वक्त अगर स्मार्ट गाड़ी में चढ़ो, 10 रुपये में सारे शहर में आप घूम आते हो, उसी में से आप देखो गोश्त भी आपको मिलेगा हर एक जगह अपनी पसंद का। ये नहीं मैं इस दुकान से लेता हूँ, इसने आज ख़राब लाया, क्यों लाएगा, पैसे निकाल लें। वो उसको पूछे कि मुझे इसमें चाहिए, यही मुझे मिलना चाहिए, अगर वो नहीं देगा दूसरे पास ही जाएगा। तो कोई इसमें कोई शॉर्टेज नहीं होगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने 40 रुपये इसमें चढ़ाए, इंशाल्लाह रहमान ये तो फिल हो जाएगा कम। ईद के बाद हम 15 अप्रैल के बाद आप देखेंगे माल आएगा, हमें पूरा तवक्का अल्लाह पर, माल आएगा, फिर ये खुद ब खुद कम हो जाएगा।